भाई एक आपको ये हक किसने दिया था कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसको पहले आप मंगवाएं अपने पास और फिर कहें कि वो तो गुम गया, वो आपके अब्बा का माल था, आपके बाबा जान की वो मलकियत थी, इट वाज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। खानदानों में दामाद का नहीं इस्तेमाल किया जाता, या कोई पिंड का चौधरी आ जाए कि इनको आप रेस्ट हाउस में रखें, इनको 10-12 बंदे मिलने की इजाजत दें, इनकी सेहत का और इनकी खुश यानी इनकी तबीयत का ख्याल रखें। याद है ना आपको जो फैसला हुआ था? तो ये कहाँ होता है भाई साहब? कौन से मुल्क में होता है ये? फिर उन्होंने एक बंदे के गले में डाल दिया हार के, नहीं ये तो जनरल बाजवा ने की थी। याद है ना आपको ये? और ये बताइए मुझे कि अगर ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, उसके घर की तलाशी नहीं हुई इसलिए कि वो दस्तावेजात घर ले गए थे? हुई कि नहीं हुई है? हुई है। उसके खिलाफ मुकदमा बना कि नहीं बना? उसके खिलाफ जिन्होंने चढ़ाई की थी कैपिटल हिल पर उनको सजाएं हुई हैं कि नहीं हुई हैं? तो ये आसमान से उतरे हैं। अब ये पॉइंट बनाना चाहिए रियासत को कि वो साइफर रिकवर करना चाहिए। चाहे आप तलाशी लें अपने जमान पार्क की, चाहे आप तलाशी लें बनीगाला की, डॉक्यूमेंट तो आना चाहिए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी उनको ट्राई होना चाहिए। अच्छा ओके जी, ये सब कुछ ठीक था, आपके वर्कर्स ने मान भी लिया। भाई आपने लॉबिंग फर्म्स क्यों हायर की थी फिर उसी मुल्क से तल्लुकात ठीक करने के लिए? भाई आपने फिर ये क्यों कहा था कि मैंने तो ये सारा कुछ बाजवा के कहने पे किया था? आपने क्यों कहा था कि दिस इज बिहाइंड मी? नो, अमेरिका के साथ तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप जितना बड़ा चेयरमैन बेवकूफियां करता रहा है उससे बड़ी बेवकूफियां उनके तर्जमान कर रहे हैं। अच्छा। उस तर्जमान अहमक शख्स को यह भी नहीं पता कि जब एक शख्स मजिस्ट्रेट के सामने बैठ के बयान दे रहा है, जिसको 164 का इकबाली बयान कहते हैं, वो गुमशुदा कैसे हो गया जी? अच्छा, क्या उसका मुजस्समा बना के ले गए थे मजिस्ट्रेट के सामने? क्या उसका वीडियो बना के ले गए थे उसके सामने? वो खुद पेश हुआ है और उसने अपने उस गायब होने को भी बताया कि जी मैं डर के छुपा हुआ था। अच्छा। अब मुझे आप ये बताइए कि जो भी रॉन्ग हो, जो भी गलत हो, उसके ऊपर इनका मौकफ आंखें बंद करके कैसे तस्लीम कर लिया जाए? वो तो और क्यों तस्लीम कर लिया जाए? वो इसलिए क्योंकि एक तसलसल हम देख रहे हैं, पीटीआई के लोग जो हैं वो प्रेशराइज होकर पार्टी भी छोड़ते रहे हैं। फिर हमने देखा कि वो मलिका बुखारी को हमने देखा कि वो बड़े आंसू बहाती रही, फिर फवाद चौधरी साहब बड़े परेशान रहे हैं। तो एक प्रेशर तो उनके ऊपर रहा है, उसे तो इनकार नहीं कर सकते ना। आपके कुछ लोगों ने प्रेशर में भी पार्टी जो है वो छोड़ी है। बहरहाल आजम खान साहब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आप भाग नहीं सकते। आप नहीं आप पहले अपने बयान पर है, जवाब देना। मैं बिल्कुल राइट ऑफ रिप्लाई देना। भाई साहब ये जो उड़ के परिंदे गए हैं ना, ये कभी इनके थे ही नहीं। अच्छा, ये इसी तरह से उड़ान भर के आए थे, लिहाजा चले गए। तो नेचुरल बात है कि हमने अपने प्रोग्रामों में ये बात पहले नहीं कही? हाँ जी, बिल्कुल कही कि ये जो फसली बटेरे होते हैं इनकी कोई अपनी मंजिल नहीं होती। इनको तो दाना दिखा के, चोगा दिखा के यहां से वहां से यहां बुलाया जाता है। देखिए मेरे ख्याल से आज हमें अपने नाजरीन को बहुत तफसील के साथ बताना होगा कि ये साइफर ड्रामा था क्या और है क्या, क्यों बनाया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव इससे हासिल हुए हैं। मैं तो कंसिस्टेंटली जब से ये हुआ था तब से अब तक मेरा स्टांस, मेरे ख्याल से आप भी वाकिफ़ हैं और मेरे जानने वाले भी वाकिफ़ हैं, जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं वो भी वाकिफ़ हैं कि मैंने पहले दिन से ये कहा था कि ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। देखिए जनाब, साइफर को जिस तरह से लहरा के इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपने सामने खड़ी हुई पब्लिक के बेपनाह लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, उससे मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि उनको रमूज़ सल्तनत चलाने का ना इदराक था, ना उन्होंने सीखने की कोशिश की। तो मैं कह सकता हूँ कि वो रमूज़ सल्तनत चलाने से मुकम्मल तौर पर लाबद थे। इसी तरीके से डिप्लोमेसी जो है वो एक बहुत अहम शोबा है और रियासत के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। डिप्लोमेसी भी इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप इतने वीक प्रेमिसेस पर खड़े हो के इतनी बड़ी बड़ी बांगे, क्योंकि ना मुर्गे की तरह बांगे दें आपको अपने फैक्ट्स पहले सामने रखने चाहिए। हैविंग सेड दैट, आप ज़रा देखिए इसकी इब्तिदा क्या है कि एक सफ़ीर जो है हमारा अमेरिका में, वो ये कह रहा है कि उनके मुल्क का एक एहलकार जो है डोनाल्ड लू जिसका नाम है, उसने मुझे कहा अपनी हुकूमत को बता दें हम साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ। आप मुझे बताएं क्या कोई प्राइमरी जमात का माइंड भी इसको तस्लीम करेगा कि एक सुपर पावर साजिश कर रही है एक थर्ड वर्ल्ड के मुल्क के खिलाफ और उसके सफीर को बुला के कह रही है कि दस दे उन्होंने असि साजिश कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ? क्या हमाकत है यार, मुझे ये समझ में नहीं आती। व्हाट माइंड सेट वाज इट? और जहां तक उस साइफर का ताल्लुक है, वो एक सफेद कागज लहराया था उन्होंने, मैं वसूख से कह सकता हूं आपको, और वजह उसकी क्या है। एक तो यह है कि हम इसके बुनियादी मुजरिम की तरफ अभी तक तवज्जो नहीं गई है, जानी चाहिए तवज्जो। इसका बुनियादी मुजरिम जो है वो शाह महमूद कुरैशी है। अच्छा। क्योंकि ये साइफर जो है ये एम्बेसी से आता है फॉरेन ऑफिस में,
फॉरेन ऑफिस से इसकी कापियां 5 जगह जाती हैं, 5 ही अहम जगह हैं। उनमें एक प्राइम मिनिस्टर भी है, एक फॉरेन मिनिस्टर भी है। फॉरेन मिनिस्टर ने फॉरेन सेक्रेटरी से मिलकर इसका अपनी मर्जी का तर्जमा कराया अच्छा, और बेवकूफ बनाया उस वक्त के वजीर आजम को। ये बात खुल के आपके सामने आ जाएगी। वो अगर उसका तर्जमा गलत करवा के उकसाते ना प्राइम मिनिस्टर को, तो मेरा नहीं ख्याल था कि वो इस कदर शद्दोमद के साथ, इस कदर स्ट्रॉन्ग एजिटेशन के साथ इस मामले को आगे बढ़ाते। एक तो बात यह तय होगी। दूसरी हमाकत उन लोगों ने की जिन्होंने इस बयानिए को नहीं, बुखारी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आप बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं। हालांकि जो बयानात उनके किसको क्लीन चिट दे रहे हैं? आप चेयरमैन पीटीआई को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे तो सुनिए। अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मुजरिम की तरफ अभी तवज्जो नहीं गई है। अच्छा, उनका तो मैंने जुर्म आपको बता दिया। उन्हें रमूज़े सल्तनत का नहीं पता, उन्हें डिप्लोमेसी का नहीं पता, उन्होंने एक झूठ को लगा के, वो तो मेन कल्प्रिट तो वही है। अच्छा जी, आगे चलिए जनाब। फिर मुझे अफसोस है उन लोगों पर जिन्होंने इस बेवजन, बेतुके, बेमानी किस्म के बयानियों को तस्लीम किया। उसमें जनाब जो पीटीआई के ब्लाइंड सपोर्टर और वर्कर थे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। जरा तवज्जो मेरी तरफ देख लेना जरा। मुझे शिकायत है अपने उन जर्नलिस्टों से, उन सहाफ़ियों से जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, बड़े बड़े उनके नाम हैं, जिन्होंने पीटीआई के चीफ शाह महमूद कुरैशी और उनके वर्कर से भी ज्यादा ये सौदा बेचा और शदोमद के साथ ये सौदा बेचा। मुझे अपनी वो बहस कुछ एंकर्स के साथ याद है अच्छी तरह से, जहां मैं तबसरे के लिए जाता था। वो पीटीआई के चीफ से भी ज्यादा ये दिल में मानते थे कि ये वाकई साजिश हुई है। और क्या से क्या उन्होंने नहीं कहा टीवी प्रोग्राम्स में। अगर आप वो वापस रिकॉर्ड जो है वहां से लेके चलाएं तो डूब मरना चाहिए उन सब लोगों को जिन्होंने इस बयानिए को खरीदा था, जिन्होंने इस बयानिए को आगे चलाया था। एक बात जनाब, ये आजम खान साहब जो हैं, ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। कोई फाइल, कोई मामला प्राइम मिनिस्टर की आंखों तक और उनके कानों तक नहीं पहुंचता था जब तक वो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास ना आ जाए। ये रूटीन है। लिहाजा जितनी भी गड़बड़ें हुई, जितनी भी झूठ बोले गए, जितने भी बयानिए जाली बनाए गए, उन सब का तौक इनके गिर्द है। ये अचानक पाक साफ नहीं हो गए हैं। बिल्कुल, हमें याद है कि आपको वो ऑडियो याद नहीं है आपको? हाँ। जिस ऑडियो में वही खान साहब जो हैं इसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि इसको ये रंग देना है हमने, और हम इस पे खुल के खेलेंगे। आपने नहीं सुनी वो वीडियो? सुनी भी है। और बिल्कुल आजम खान साहब तो वो एक शख्सियत होते थे, इतनी करीब होते थे कि बहुत सारे लोगों को उनसे मसाइल होते थे और उन तक आप पहुंच नहीं सकते थे चेयरमैन पीटीआई तक जब तक आजम खान साहब के पास से नहीं होकर गुजरा। अब जो सबसे बड़ा जुर्म है हजरत साहब का, उसकी तरफ आते हैं, जिसको आपने कहा मैंने क्लीन चिट दे दी है। अच्छा भाई, एक आपको ये हक किसने दिया था कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसको पहले आप मंगवाएं अपने पास और फिर कहें कि वो तो गुम गया, वो आपके अब्बा का माल था। हाँ। आपके बाबा जान की वो मलकियत थी। इट वाज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये मैं कतन भी कोई जाती दुश्मनी में नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जो कि असूल की बात है, जो कि हमारी कंटेम्परेरी दुनिया में हुआ है। अब इसमें एक और पॉइंट है, इसमें पॉइंट है वो साइफर वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता? जी, साइफर जरूर आया था। अच्छा। लेकिन साइफर का तर्जुमा गलत करके जो इबारत बनाई गई वो झूठ पर मबनी थी। बिल्कुल झूठ है। यकीनी तौर पर जो कुछ कहा गया था वो डोनाल्ड लू ने भी माना। हाँ। मीडिया में भी आया, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आई। उसने ये कहा कि हमने, अमेरिका ने उनका उस वक्त में जबकि अगले दिन वहां हमला हो रहा है यूक्रेन पे, मॉस्को जाने पर इतराज किया था और ये कहा था कि अगर वो ये मतलब अगर वो रूस के करीब इस दौर में होना चाहते हैं जब उसने यूक्रेन पे हमला किया है तो अमेरिका को रिजर्वेशंस हैं। सही है। इस किस्म के डिमार्शेस और इस किस्म के साइफर्स आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पीटीआई का भी चूंकि एक मौक़िफ़ आ गया तो वो भी शामिल करना ज़रूरी है। आज़म खान से मंसूब बयान जो है वो तज़ादात का मजमूआ है और वो कहते हैं कि एक महीने से लापता है एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 के बयान का रिकॉर्ड करवाया जाना माहिरीन कानून की निगाह में नाकाबिल तसव्वुर है। ये इतना बड़ा चेयरमैन तो ये कभी इनके थे ही नहीं। इसी तरीके से जो ये तसव्वुर कर लिया गया था कि पीटीआई का ग्रास रूट लेवल पे वोटर बहुत स्ट्रांग है, झूठ है। अच्छा। वो वोट से इलेक्ट होके आए ही नहीं थे। जो शख्स मफरूजों के ऊपर अपनी सियासत करता हो, मफरूजों के ऊपर बयान देता हो, मफरूजों के ऊपर फैसले करता हो, उनका फिर यही कुछ होता है। कहाँ है जी वो वर्कर्स? नजर तो नहीं आ रहे आजकल। चलिए जो पकड़ लिए उनके ऊपर तो प्रेशर है,
वो तो तोते की जबान जो बोल रहे हैं, मैं ये मान सकता हूं कि कहीं मनूवरिंग हुई होगी, अच्छा, लेकिन आप ये कहेंगी कि जो 9 मई को सब कुछ हुआ था उससे कोई ताल्लुक नहीं खान साहब का, फिर तो मैं सदके चला जाऊंगा आपके। आप कह सकती हैं ये कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसी दिन 9 मई को अदालत में बैठ के खान साहब ने फरमाया था कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा भी यही होगा। ये याद नहीं है आपको? हाँ सही है। वो अलग बात है कि अदालतों ने उस वक्त उसको या तो जिस तरह खानदानों में दामाद का नहीं इस्तेमाल किया जाता, या कोई पिंड का चौधरी आ जाए कि इनको आप रेस्ट हाउस में रखें, इनको 10-12 बंदे मिलने की इजाजत दें, इनकी सेहत का और इनकी खुश यानी इनकी तबीयत का ख्याल रखें। याद है ना आपको जो फैसला हुआ था? तो ये कहाँ होता है भाई साहब? कौन से मुल्क में होता है ये कि एक मुजरिम जिसके ऊपर अच्छा, इवेंचुअली बुखारी साहब 2 सवाल रह गए हैं, ब्रेक का मुझे पीछे से कहा जा रहा है तो वो रह जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब वादा माफ गवाह वाली सूरत हाल आजम खान साहब के हवाले से होने वाली है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि बहुत अहम लोग वादा माफ गवाह बनने वाले हैं। जी, एक खौफनाक बात यह है कि अगर ये आजम खान साहब वादा माफ गवाह बने, और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि वो आजकल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो क्या कुछ सामने आएगा आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। नहीं तो फिर वो बुनियाद हो सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो केस है चलने की, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने कर दिया। वो तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, वो तो जब गवाह बन जाएंगे फिर तो केस ही फाइनलाइज हो गया ना। ठीक है, अगर वो गवाही देने के लिए अदालत में तैयार हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, तो फिर तो कोई एस्केप ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक केस हम मतलब तैयार है खान साहब के खिलाफ? एक और देखें, दो चीजें इस वक्त तैयार है खान साहब के लिए। एक, उनको एक जात है वो जो ऊपर बैठी है जो उनको मिलिट्री ट्रायल से बचा सकती है। अच्छा, अदरवाइज जो कुछ हुआ 9 मई को, जिसकी ओनरशिप ली खान साहब ने, मिलिट्री ट्रायल तो होना है।